नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। बीते एक दिन पहले कर्नाटक के बेंगलोर के आरटी नगर से कांग्रेस की पूर्व कॉर्पोरेटर, उनके पति और उनके रिश्तेदारों के घर से आयकर विभाग को 42 करोड़ रुपए मिले थे। आप सब जानते होंगे, खूब सनसनी फैली इस खबर से और चर्चा हुई कि यहां पर कांग्रेस पार्टी ने धन इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और अब आपको मैं बड़ा खुलासा बता दूं, ये खबर तक सामने आई है कि कर्नाटक कांग्रेस ने ये पैसा तेलंगाना में भेजने का पूरा प्लान किया था। और देखिए, भाजपा आरोप लगा रही है। भाजपा के नेता और भाजपा में बड़ा कद रखने वाले बीजेपी नेता, आपको बता दें, सीटी रवि ने पत्रकार से बातचीत करते हुए एक बड़ा आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगा दिया है कि कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में एटीएम का काम कर रही है। हमने जो कहा था वो सच साबित हुआ। हम इसके लिए सीबीआई इंक्वायरी की मांग करते हैं और ये भी मांग करते हैं कि सीबीआई के अधिकारी ये जांच में पता लगा सके कि ये 42 करोड़ जो कि पहले मिला है, अब पता नहीं और कितने कैश छुपे होंगे। और दर्शकों, कार्टन बॉक्सेस में 23 अलग अलग बॉक्सेस में कांग्रेस के पूर्व कॉर्पोरेटर अश्वत्थामा और उनके पति, आपको बता दें अंबिकापति, ये दोनों इनके नाम हैं जिनके घर से ये 42 करोड़ रुपए मिले हैं। अब इन दोनों के घर से पैसे मिलने के बाद पूरे विभाग में हड़कंप मचा। अधिकारी भी चौंक गए। इतने नोटों के बंडल देख के, उसमें 500 के नोट थे, 23 अलग अलग कार्टन बॉक्सेस में वो पैसे भरे हुए थे। और देखिए, ये पूरा जनता का पैसा है जो ऐसे बहाया जा रहा है कांग्रेस पार्टी के द्वारा, जिस पर बीजेपी एक मुद्दा बनाते हुए आरोप लगा रही है। बीजेपी के नेता की बात होती तो कांग्रेस आरोप लगाती, तो जाहिर सी बात है पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही है। इसी पर सीटी रवि ने बड़ा ऐलान किया है कि हम सीबीआई इंक्वायरी की मांग करते हैं और हम हर डिस्ट्रिक्ट में, यानी हर जिले में इसके लिए प्रोटेस्ट करेंगे, हम इसके लिए प्रदर्शन शुरू करेंगे। कांग्रेस पार्टी एटीएम का काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी ना जाने ये पैसा कहां भेज रही थी। इसके साथ आपको बता दें, बहुत बड़ा आरोप कि हमें इस बात का खुलासा कराना है। इस बात पर अधिकारी जोर दें कि आखिर ये पैसा कहां जाना था, किसके द्वारा जाना था और आखिर ये कांग्रेस जो एटीएम का काम कर रही है, ये पैसा का पूरा प्लान क्या था कांग्रेस पार्टी का। और आगे आने वाले दिनों में भी कांग्रेस का खुलासा होना चाहिए कि आखिर सीबीआई डिमांड के बाद क्या पता लगता है जनता को कितना बड़ा धोखा दिया है कांग्रेस पार्टी ने। और जनता इसकी मांग कर रही है। अब बड़े बड़े लोग इसमें बाहर आएंगे। देखिए, सीटी रवि ने, बीजेपी नेता ने, एक बहुत बड़ा आरोप भी लगाया है कि इसमें बड़े बड़े नेता भी बाहर आएंगे। आपको बता दें, भाजपा के कई ऐसे नेता हैं जो लगातार इस पे विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने भी बहुत बड़ा आरोप लगाया था, बीजेपी नेता हैं, कि मुझे पता है कांग्रेस ये पैसा कहां छुपा कर रखी थी। और आपको बता दें कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता इस पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में इसलिए कंगाल हो गई क्योंकि सारे पैसे कॉर्पोरेटर्स को और ठेकेदारों को भिजवाना था। दर्शकों, अश्वत्थामा जो हैं वो कांग्रेस की पूर्व कॉर्पोरेटर हैं जो कि एक बड़े पद पर रह चुकी है। बात की जाए तो बीबीएमपी की पार्षद है, यानी कि बृहत बेंगलोर महानगर पालिका, इनकी ये सदस्य रही हैं। और उनको जो पति है वो बहुत बड़े ठेकेदार हैं जिनका नाम है आर अंबिकापति। इनके फ्लैट से ही 42 करोड़ रुपए मिला था। और आपको बता दें कि अब कहा जा रहा है कि ऐसे में कहीं ना कहीं ठेकेदार और कांग्रेस की पूर्व कांग्रेस की पूर्व कॉर्पोरेटर का जो कॉम्बिनेशन है, ये सुगबुगाहट तेज है कि इसमें कई और मगरमच्छ फंस सकते हैं। मतलब कांग्रेस के बड़े बड़े नेता फंस सकते हैं जिन्होंने इस कैश का आदान प्रदान किया था। आपको बता दें, बीजेपी ने कहा है कि 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पैसों का लेन देन शुरू हो चुका है। आयकर विभाग को यह जानकारी मिली कि पैसों का लेन देन हुआ है। आयकर विभाग पहुंचे तो अधिकारी भी बेहोश हो गए इतने कैश को देख करके। और इसके साथ में आपको बता दूं कि यह छापेमारी आरटी नगर के पास आत्मनंदा कॉलोनी स्थित एक फ्लैट में हुई थी। इसके साथ यहां पर कहा जा रहा है कि अब लगातार आयकर विभाग के अधिकारी उनके पति और पार्षद से पूछताछ कर रहे हैं। पूर्व पार्षद रही है, नहीं पूर्व कॉर्पोरेटर रही हैं एक बहुत बड़े सदस्य पे। और देखिए कितने पैसे इन लोगों ने लूटा होगा। आपको बता दें कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि अंबिकापति जो है वो बहुत बड़े ठेकेदार हैं और यहाँ पे कहा जा रहा है कि कमीशन खोरी का काम चल रहा है। 40% कमीशन के योजनाओं के तहत ये हुआ है। और इसके साथ ही यहाँ पर पदाधिकारियों में से वो एक थे जिन्हें दिसंबर 2022 में भाजपा के मुनिरत्न द्वारा दायर मानहानि के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया था और बाद में जमानत दे दी गई थी। तो फिलहाल बीजेपी के कई विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री
एचडी कुमारस्वामी ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि यह धन विभिन्न राज्यों में चुनाव के लिए धन जुटाने के लिए कांग्रेस के अवैध संग्रह का हिस्सा थे। यहां आपको बता दें कि एचडी कुमारस्वामी और इसके साथ बसवराज बोम्मई लगातार ये भी मांग कर रहे हैं, कर्नाटक में जेडीएस भी मांग कर रही है इसकी जांच हो, कांग्रेस का चरित्र सामने आना चाहिए जनता के, जो कांग्रेस की योजनाओं को शुरू नहीं कर पा रहे हैं, जो कर्नाटक में जो योजना बोलकर ये आए थे सत्ता में उसकी शुरुआत ही नहीं कर पा रहे, तो आखिर इन्होंने इतना बड़ा ऐलान क्यों किया, इसकी मांग भाजपा कर रही है। पूर्व मंत्री सीएन अश्वत्थ नारायण और पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने शुक्रवार को कांग्रेस के खिलाफ नए आरोप लगाने के लिए ठेकेदार के खिलाफ आयकर की तलाशी और जब्ती अभियान का इस्तेमाल किया गया, ये आरोप लगाए हैं। कहा जा रहा है कि अब सिद्धारमैया इस बातों को झुठला रहे हैं। सिद्धारमैया ने क्या कहा कि यह आरोप निराधार है और इसी के साथ हमें बदनाम किया जा रहा है। डीके शिव कुमार कह रहे हैं कि वहां पे क्यों नहीं छापेमारी हो रही है जहां बीजेपी के नेता हैं। बीजेपी की सरकार जहां है वो छापेमारी नहीं हो रही है और बीजेपी की सरकार जहां नहीं है, जैसे कर्नाटक, अभी अभी कांग्रेस पार्टी जीती आपको पता होगा, तो कर्नाटक में बीजेपी की सरकार नहीं है, तो इसी वजह से बीजेपी ने ही किया होगा, मतलब बीजेपी ने ही 42 करोड़ रुपए उनके घरों में रख दिया होगा और बदनाम करने के लिए बीजेपी कर्नाटक कांग्रेस को ये कर रही है। ये कहा है डीके शिव कुमार ने, जो कि कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री हैं, यानी डिप्टी सीएम हैं और सीएम हैं सिद्धारमैया। सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार इन दोनों ने आरोपों को झुठला दिया है। अब देखिए, आपको बता दें, भाजपा सरकार कह रही है कि कई ऐसे करोड़ का खुलासा होगा, ये तो 42 करोड़ है, भाजपा ने 600 करोड़ का नाम लगा दिया कि 600 करोड़ होंगे और इसी के साथ लगातार इनकम टैक्स की रेड पड़ी। इनकम टैक्स के बाद अधिकारी चौकन्ने हो गए हैं। बताया गया यह पैसा 23 डिब्बों में भरा था, पड़ोसी तेलंगाना जा रहा था। यह सच है कि यह पैसा वहां चुनाव के लिए एकत्र किया जा रहा था, यह बीजेपी कह रही है। आपको बता दें कि पूर्व सीएम जो हैं कुमारस्वामी, उन्होंने कहा कि चुनिंदा बीबीएमपी द्वारा चुनिंदा ठेकेदारों को 650 करोड़ रुपए जारी करने के बाद आयकर अधिकारियों ने 42 करोड़ रुपए जब्त किए, मतलब कि 650 करोड़ का पूरी सुगबुगाहट है इसमें और फिलहाल केवल 42 करोड़ जब्त किए गए हैं। आयकर विभाग ने पूरे पैसों को अपनी जब्त में कर लिया है। अब इसीलिए वजह से एक बहुत बड़ी जांच हो रही है। आपको बता दें कि अगर राज्यों की तुलना करें तो कर्नाटक में भी सबसे बड़ी जांच होगी इसके सिलसिले में। 42 करोड़ जो साफ आंखों के सामने देखने को मिला है कि 42 करोड़ रखे हुए हैं। आपको बता कि भाजपा के नलिन कुमार कतील ने कुमारस्वामी के आरोपों को दोहराते हुए कहा कि बीबीएमपी द्वारा 650 करोड़ रुपए जारी करने के लिए पृष्ठभूमि में आईटी ऑपरेशन आ रहा है। इन आरोपों को खारिज कर दिया है कि उनकी पार्टी लोगों को निशाना बनाने के लिए आयकर विभाग का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा विभाग विशेष सूचना पर काम करता है। उन्होंने कहा, बीजेपी नेता ने कहा कि विभाग जो है सूचना पर काम करता है। ऐसा नहीं है कि केंद्र में जो दो लोग बैठे जो लगातार इंडिया गठबंधन के लोग कहते हैं। और देखिए, INDIA गठबंधन के नेताओं पर भी सवाल है। आपके नेता क्या कर रहे हैं? आपके पूर्व पार्षद क्या कर रहे हैं? 42 करोड़ रुपए घर पे रख रहे हैं और घरों पे नहीं, 650 करोड़ का लेन देन है और कहा जा रहा है पड़ोसी राज्य तेलंगाना को भेजा जा रहा था जहां चुनाव होने वाले हैं। तो देखिए, ये बहुत बड़ी खबर कांग्रेस पार्टी की पोल खोलने के लिए। और इसी के साथ बीजेपी प्रोटेस्ट कर रही है, बीजेपी सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर रही है। सीटी रवि ने बहुत गंभीर आरोप लगा दिए और इसी के साथ कहा जा रहा है कि अब जो जांच से नगर सेवक से जितने और अधिकारी जुड़े हैं उनके खिलाफ भी जांच बिठाई जाएगी आयकर विभाग की टीम के द्वारा। तो भारतीय जनता पार्टी की मांग सीबीआई इंक्वायरी। देखते हैं कि सीबीआई इसको रिकॉर्ड करती है या नहीं। और फिलहाल बने रहिए। फिलहाल बहुत बड़ा आरोप कांग्रेस पार्टी के ऊपर और कांग्रेस पार्टी के पूर्व पार्षद के घर से ऐसे मिलता पैसा, देखने वाली बात होगी कांग्रेस अब क्या कर्नाटक में आगे अपनी योजना लेकर आती है इस बाबत अपने आप को बचाने के लिए। तो बने रहिए, आपकी जो भी राय हो जरूर आप रखें। बहुत शुक्रिया।